अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव नंबर्स. जस्ट लिसन. फॉर पॉजिटिव नंबर the arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean and that is always greater than equal to harmonic mean. For positive numbers, okay, जो भी पॉजिटिव नंबर्स है उन नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर एंड दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर. जो भी नंबर्स है पॉजिटिव नंबर्स. ओके, ये जो है क्या है फॉर पॉजिटिव नंबर्स. अब पॉजिटिव नंबर्स कितने भी हो सकते हैं फॉर 2 नंबर्स, फॉर 3 नंबर्स, फॉर 4 नंबर्स एंड सो ऑन. इक्वलिटी जो है वो एक ही केस में होल्ड कर सकती है. ओके, द इक्वलिटी विल होल्ड मीन्स अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और दैट इज इक्वल टू harmonic mean. This equality will hold if and only if the numbers, जो भी positive numbers है, the numbers are equal. जो भी नंबर्स है जिनका हम अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं, तो इक्वलिटी केवल एक ही केस में होल्ड करेगी एंड दैट केस इज द नंबर्स आर इक्वल. अगर नंबर्स इक्वल है तो ही इक्वलिटी होल्ड करेगी. अदरवाइज अरिथमेटिक मीन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. तो इक्वलिटी केवल एक ही केस में होल्ड कर सकती है कि नंबर्स आर इक्वल. मीन जिनका भी हम अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं या ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं या हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं वो सारे नंबर्स इक्वल हैं. वो सारे नंबर्स क्या है, उनकी जो वैल्यू है नंबर्स की वो इक्वल है. ठीक, तो इक्वलिटी केवल एक ही केस में होल्ड कर सकती है एंड दैट केस इज व्हाट इफ द नंबर्स आर इक्वल. अदरवाइज a इज ऑलवेज ग्रेटर देन g एंड g इज ऑलवेज ग्रेटर देन h. अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं. लेट्स प्रूव इट फॉर 2 नंबर्स. पहले 2 नंबर्स के लिए प्रूव कर लेते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. लेट द नंबर्स आर a एंड b. 2 नंबर्स है और फिर क्या इसको जनरलाइज कर लेंगे. जो अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, पहले ये वैल्यू निकालता हूं मैं a माइनस जी. अगर ये पॉजिटिव आती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g हो जाएगा. देखो पहले फाइंड करते हैं a माइनस जी. a क्या होगा a प्लस b बाय 2. अरिथमेटिक मीन यही होता है. ज्योमेट्रिक मीन minus root AB. That is equal to a plus b minus 2 times root AB upon 2. That is equal to root a minus root b का whole square upon 2. देखो a square plus b square minus 2ab. a and b are positive numbers. ठीक है, तो a माइनस जी है. कैन आई से दैट a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ये तो पॉजिटिव ही है तो ये क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो क्या हो गया a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g. हो गया प्रूफ. अब यहां पे देखो इक्वलिटी एक ही केस में होल्ड कर सकती है. मीन्स ये 0 कब हो सकता है 0 के इक्वल. 0 के इक्वल कब होगा जब रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू 0. मीन्स व्हाट रूट a इज इक्वल टू रूट b. मीन्स व्हाट a इज इक्वल टू b. तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी जब a और b इक्वल होगा. वो हमने पहले ही देख लिया कि इक्वलिटी एक ही केस में होल्ड करेगी व्हेन द नंबर्स आर इक्वल. मीन्स अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल है तो a माइनस जी क्या आ जाएगा 0 और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा g आ जाएगा. ठीक है, अब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया. अब g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, ये हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए फॉर 2 नंबर, फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स हमने ये रिलेशन तो देखा ही था. g स्क्वायर इज इक्वल टू ah. g स्क्वायर इज इक्वल टू ah.
तो G बाई H इज इक्वल टू क्या होगा, G, ये H इधर लाया, A बाय G। तो यहां पे देखो तो ये जो A बाई G होगा, A बाय G इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये G इधर ले आए ना। तो अगर ये A बाई G ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो G बाई H इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, मीन्स व्हाट, G इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, H हो गया। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू G, G इज ग्रेटर देन इक्वल टू H। ठीक है, अब यहां पे भी इक्वलिटी अगर होल्ड कर रही है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वलिटी विल होल्ड इफ द नंबर्स आर इक्वल, अदरवाइज अरिथमेटिक मीन is always greater than zero, greater than geometric mean is always greater than harmonic mean. The equality will hold if the numbers are equal. Again I am repeating. Now we'll do some examples on this. Let's take first example. Suppose we have to find out the minimum value of, we have to find out the minimum value of x square plus 1 upon x square. The arithmetic mean is greater than equal to geometric mean is greater than equal to harmonic mean. कहाँ अप्लाई करना है? Okay. अगर किसी भी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन, एंड अगर ये बोला है कि द नंबर्स आर पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव नंबर्स, जैसे यहाँ नहीं बोला लेकिन एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव नंबर्स ही है ना। तो जहां पॉजिटिव नंबर्स है एंड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोला है, मीन्स अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे, देखो यहां पे क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और नंबर्स क्या पॉजिटिव है ना, 2 नंबर्स कौन कौन से, एक्स स्क्वायर और 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखो दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, दोनों नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और क्या बोला, मिनिमम वैल्यू मीन्स कैन आई अप्लाई अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होगा इन नंबर्स का, सम ऑफ द नंबर्स होल डिवाइडेड बाय 2। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ये होता है ना, सम ऑफ द नंबर्स बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इन नंबर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रेस्ट टू द पावर 1 बाय टोटल नंबर। तो यहां से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 1, तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है या ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू विल बी 2, अदरवाइज ये वैल्यू हमेशा 2 से ग्रेटर रहेगी, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 से ग्रेटर रहेगी। अब देखो 2 अगर है तो 2 पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है, 2 पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, मीन द नंबर्स मस्ट बी इक्वल। एज यू कैन सी दैट x अगर 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, x इज इक्वल टू 1 पे ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अगेन इट इज गिवन दैट इफ x इज ग्रेटर देन 0, x is greater than 0, then find the minimum value of x plus 1 by x. x plus 1 by x की मिनिमम वैल्यू में फाइंड करना है, x is greater than 0 दिया है। तो देखो नंबर्स पॉजिटिव है, 2 नंबर्स, x भी पॉजिटिव है, 1 by x भी पॉजिटिव होगा। मिनिमम वैल्यू बोला है, मीन्स अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा दे। इन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस 1 बाय x बाय 2, सम ऑफ द नंबर्स बाय 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रेस्ट टू द पावर 1 बाय 2। तो ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 2। तो अगेन मिनिमम वैल्यू क्या आ गई यहां पे, 2।
यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये अगर मिनिमम होगा उसमें तो क्या +3 ऐड करना है। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगी। ये मिनिमम वैल्यू आ गई, उसमें +3 कर दूंगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना। तो पहले मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं इसकी। लेट द टू नंबर्स आर tan स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा। तो देखो दोनों स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर्स है, तो यहां पे क्या होगा, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा सकता हूं। तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, नंबर्स का सम बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर 1/2। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, tan और cot 1 आ जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 3 दैट इज व्हाट, 5। तो आंसर क्या आएगा अपना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 5, क्योंकि 2 तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मैं कम से कम ऐड करूं ना 3 में, मैं कम से कम 3 में ऐड कर सकता हूं 2, क्योंकि ये वैल्यू अदरवाइज हमेशा 2 से ग्रेटर रहेगी। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x का रूट प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x, वेर इट इज गिवन दैट अल्फा जो है, अल्फा बिलोंग टू 0 to π/2। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इस एक्सप्रेशन की एक रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये गिवन है। क्या करें, देखो x स्क्वायर प्लस x का रूट, ये एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि 0 नहीं हो सकता ना, 0 अगर हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा एंड द नंबर विल नॉट बी डिफाइंड। सेकेंड नंबर जो है tan स्क्वायर अल्फा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x, ये 2 नंबर्स है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। मीन्स व्हाट, मैं अप्लाई कर सकता हूं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। अरिथमेटिक मीन क्या होगा इन नंबर्स का, x स्क्वायर प्लस x का रूट प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x होल डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो हमारा क्या अरिथमेटिक मीन आया है, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करें, प्रोडक्ट कर दें नंबर्स का। रेज़ टू द पावर 1/2। तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा दैट इज मॉड tan अल्फा, क्या आएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ tan अल्फा। ये 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दिया, रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा इज व्हाट, मॉड tan अल्फा, लेकिन उसने अल्फा दिया 0 से π/2, तो tan अल्फा 0 से π/2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मॉड लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 2 tan अल्फा।
तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 2 10 अल्फा। अब जो भी अल्फा है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो द मिनिमम वैल्यू विल बी 2 10 अल्फा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पे A1 A2 A3 A1 A2 A3 अप टू AN, ये n पॉजिटिव नंबर्स गिवन है। दीज आर n पॉजिटिव नंबर्स। इट इज ऑल्सो गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये जो नंबर्स है इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी C। ये जो नंबर्स है इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या गिवन है हमें C गिवन है। A1 A2 A3 अप टू AN जो दिया है वो C दिया है। देन वी हैव टू प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 अप टू AN माइनस 1 प्लस 2AN, ये जो होगा इज n टाइम्स 2C रेस्ट टू द पावर 1 बाय n। ये हमें प्रूव करना है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज n इंटू 2C रेस्ट टू द पावर 1 बाय n। ठीक है। अब यहां पे देखो नंबर्स जो है पॉजिटिव है, मिनिमम नंबर भी उसने बोला है, सॉरी मिनिमम वैल्यू पूछा है, नंबर्स पॉजिटिव है। कैन वी अप्लाई अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब उसके लिए देखो नंबर्स कौन कौन से हैं जो हमें चाहिए समेशन में, A1 A2 A3 अप टू AN-1, और एक नंबर है अपना 2AN। यहां पे जनरल स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, उसको AN ले लेते हैं प्लस AN कर देते हैं, AN प्लस AN। लेकिन वो करने की जरूरत ही क्या है, उसको डायरेक्टली 2 टाइम्स AN, एक कोई नंबर ले लो ना, ये कोई एक नंबर है सिंगल नंबर। तो ये जो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, यहां से N-1 तो ये हुआ और एक नंबर ये है, n नंबर है टोटल। तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन होगा। इन n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN-1 प्लस 2AN। ये तो सम ऑफ द नंबर्स हो गया डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर्स। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स A1 A2 A3 up to AN-1 into 2 times AN रेस्ट टू द पावर 1 बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स क्या है n। तो यहां से A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN-1 प्लस 2AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। A1 A2 A3 इस 2 को हटा दो, A1 A2 A3 अप टू AN-1 इंटू AN क्या दिया है C, और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या होगा 2C रेस्ट टू द पावर 1 बाय n। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई n, मिनिमम वैल्यू विल बी n टाइम्स 2C रेस्ट टू द पावर 1 बाय n टाइम्स 2C रेस्ट टू द पावर 1 बाय n। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस C इंटू 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c, वेर a b c आर ग्रेटर देन 0। a b c क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मीन्स व्हाट, नंबर्स आर पॉजिटिव, नंबर्स क्या है पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू है, मीन्स अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उसके लिए क्या करो, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमेशा ब्रैकेट ओपन कर लिया करो। मीन्स इन दोनों को क्या कर दूं मैं, प्रोडक्ट कर दूं। प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा 1, a का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो
ए बाई सी प्लस, अब बी से मल्टीप्लाई करो, बी बाई ए प्लस 1 प्लस बी बाई सी प्लस सी से मल्टीप्लाई करो, सी बाई ए सी बाई बी प्लस 1। अब इसमें हमेशा कांस्टेंट टर्म हटा लिया करो। कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस ए बाई सी बी बाई ए बी बाई सी बाई ए सी बाई बी, ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन की हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो कांस्टेंट तो हमेशा ही हटा दिया करो। जैसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 था, तो उसमें 3 हमने हटा दिया था, ये 3 तो क्या बाद में ऐड करना ही है। यहां पे भी 3 आ रहा है, ये तो 3 बाद में ऐड करना ही है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लें, उसमें 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो नंबर्स है वो क्या है, ए बाई बी ए बाई सी बी बाई ए बी बाई सी बाई ए और सी बाई बी पॉजिटिव नंबर्स है। मिनिमम वैल्यू निकालना है तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दें। इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए बाई बी ए बाई सी बी बाई ए सम ऑफ द नंबर्स बी बाई सी बाई ए सी बाई बी अपॉन टोटल नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, ए बाई बी ए बाई सी बी बाई ए बी बाई सी बाई ए सी बाई बी रेस्ट टू द पावर 1 बाई 6। टोटल नंबर 6 है ना। तो देखो ए से ए कैंसल, ई से सी से सी बी से बी 1 आ गया। तो यहां से क्या आ गया, ए बाई बी ए बाई सी बी बाई ए बी बाई सी बाई ए सी बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 6। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 6 6 प्लस 3 9। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी, आंसर क्या आएगा अपना 9। तो इसमें हमेशा जो कांस्टेंट पार्ट है वो तो हटा दिया करो, क्योंकि वो तो फाइनली ऐड होना ही है। कांस्टेंट वाला पार्ट, क्योंकि वो वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है ना। कांस्टेंट पार्ट हटा तो जो भी वेरिएबल वाला पार्ट है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू है वो फाइंड कर लो। वहां पे जो भी कांस्टेंट है वो उसमें ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी द आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर्स, इट इज गिवन ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2। एम उसने डिफाइन किया है ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी। देन वो पूछ रहा है कि एम सेटिस्फाइज, इनमें से एम कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। पॉजिटिव नंबर्स बोला है, इनइक्वालिटी आ रही है, मीन्स वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाली है। तो क्या करें, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो एम क्या है, ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। एम में ही इनइक्वालिटी चाहिए ना मैं, तो ए प्लस सी एक नंबर ले लेता हूं मैं और बी प्लस डी एक दूसरा नंबर ले लेता हूं, ऐड होके कुछ नंबर तो आएगा ना। तो फॉर दीज 2 नंबर्स, इनको क्या कर दिया मैंने, इसको सिंगल नंबर मान लिया, इसको भी एक सिंगल नंबर एज्यूम कर लिया। इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा, क्योंकि ए प्लस सी भी पॉजिटिव है, अगर ए बी सी डी पॉजिटिव है तो वो बी प्लस डी भी क्या होगा, पॉजिटिव है। इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी बाय 2। टोटल नंबर्स कितने हैं, 2 है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। इन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी, ये तो प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रेस्ट टू द पावर 1 बाय 2। ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी क्या दिया है, 2 2 बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है, एम है, एम रेस्ट टू द पावर 1 बाय 2। यहां से क्या आ गया, एम इज लेस देन इक्वल टू 1।
m इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। m इज लेस देन इक्वल टू 1 सेकेंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। अब यहां पे देखो सेकेंड जो है वो पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन देखो। सेकेंड इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि m 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है, बिकॉज a c ये पॉजिटिव है तो ये सम पॉजिटिव आएगा, b प्लस डी ये भी सम पॉजिटिव आएगा। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 के इक्वल नहीं आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आंसर क्या होगा अपना, थर्ड। तो m जो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहेगा 0 इज लेस देन m इज लेस देन इक्वल टू 1। m 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता।